खाते खुलवाए, नेकपुर के 2 गेंदे हमारे पति के कुछ न पता से जेल में ले गए। 5-5 लाख किसने खुलवाए आपके खाते और क्यों खुलवाए? ओम ने, नेकपुर का ओम कह रहे 15,000 रुपए मिलेंगे। खबर गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर की चौकी थोरा से। नगला जफरगढ़ गांव के 29 लोगों के साथ जो ठगी का मामला है, उसमें क्षेत्र के ही लोगों का नाम आ रहा है, जिनके सहयोग जहांगीरपुर कस्बा के साइबर कैफे कुछ नीमका से और आसपास के गांव से व्यक्तियों का हाथ नजर आ रहा है, जिसमें पीड़ित परिवार साफ साफ उन लोगों के नाम बता रहे हैं, फिर भी प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। पीड़ित लोगों पर ही प्रशासन दबाव बना रहा है। इसी डर से पीड़ित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत ने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि नेकपुर, जहांगीरपुर, नीमका और कुछ गांवों के लोग जिसमें शामिल हैं, जिन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी मदद की जाए, अन्यथा हम लोग गांव से पलायन कर जाएंगे। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, रात भर सो नहीं पाते हैं, इधर उधर हम रात बिताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर की कोतवाली जेवर के गांव नगला जफरगढ़ में, जहां पर एक अजीब और तरीका की यहाँ पर एक घटना आपको देखने को मिलेगी। ना चबन्नी गई और ना चबन्नी आई, इस तरीका का इन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। यानी कि 28 लोग, 1-2 लोग भी नहीं, जिसके 28 लोगों के साथ इस गांव में फ्रॉड ही कर दिया गया। और इतने गरीब तबके के लोग हैं जो मजदूरी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर 10 को ये खबर दिखाना आपको इसीलिए जरूरी, इस झांसे में और कोई न फंसे। मगर यहाँ के जो लोग थे, 28 लोग जो अनपढ़ थे, मजदूरी करते थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ लोगों को तो जेल भेज भी दिया गया है। मगर इनकी कोई सुनवाई न तो कोई अधिकारी करता है और न कोई प्रशासन का आदमी है, न कोई नेता है। मगर आते हैं तो सब केवल वोट मांगने के लिए, अपनी यहाँ रोटियां सेकने के लिए। मगर इनकी अभी तक किसी ने कोई मदद नहीं की। दोस्तों, मैं इस गांव में पहुंचा हूं, मेरी पूरी टीम पहुंची है और मैं यहाँ की जो महिला है, जिनके जो घर वाले हैं, जो खामोखा बिगड़ मतलब के जेल भेज दिए गए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। उनका परिवार में आपको दिखाऊंगा किस तरीका से वो किस हाल में यहाँ जीने को मजबूर हो। 10 को आपको ये खबर इसीलिए दिखाना जरूरी है तो और लोग भी इस झांसे में ना। मैं इस परिवार के साथ आपकी रूबरू बात कराऊंगा। अब इनके अकाउंट आप क्या खोले गए थे? क्या खोला था? सिम ले गए। तो क्या आपने सिम किस उस पे दिया था इन्हें? आधार कार्ड में सिम दिया किसको गई थी? हमें ओम था। ठीक है, आप ओम को जानते हैं? तो क्या ओम ने क्या कुछ इनके साथ कर दिया? आपको जानकारी है ओम ने इनके साथ फ्रॉड कर दिया? ये तो नहीं पता होगा ना। आपको भी पता होगा, आप ओम को जानते हैं? नहीं, मैं इतना नहीं जानता। कितना जानते हैं? बस वो के सिम लेके गया था उनके लिए। कितनी सिम वाले की 28 लोग ये जो ठगे गए हैं? क्या मुझे बताइए, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? पूरा मामला बताओ। खाते खुलवाए, नेकपुर के 2 गेंदे हमारे पति के कुछ न पता से जेल में ले गए। 5-5 लाख किसने खुलवाए आपके खाते और क्यों खुलवाए? ओम ने, नेकपुर का ओम। क्या बोले आपसे? नो कह रहे 15,000 रुपए मिलेंगे। 15,000 ना 5 लाख मिलेंगे। एक आदमी 15,000 रुपए मिलेंगे सबको। क्या दिन हो गए आपके आदमी को जेल गए? आज 1 महीना हो गया। बातचीत होती है आपकी उनसे? कोई बात नहीं, तो कौन करवावे भैया? मेरे रात दिन बच्चे, रात दिन हम रोते रोते पूरी रात दिल करती है। अम्मा, आप बुजुर्ग हो, क्या कुछ आपको इस मामले में पूरी जानकारी है? हमें कोई जानकारी नहीं भाई। जानकारी होती तो हमारे बच्चा फंसते चो। जानकारी होती भैया तो हमें काहे को फंसते हमारे बच्चा। जानकारी हमें कोई ना, उन्होंने लालच दो कि एक आदमी किरपाल को लड़का आ गए जो जेल में है का। हाँ, और 2 लड़की है, दूसरा जेल में एक बबलू है, वहाँ पे 2 लड़की, एक लड़का है। एक लड़का है इतना 6 महीना का लड़का। 6 महीना। हाँ, बुला के मेरे खाते में 35,06,800। अब बताइए क्या कुछ हुआ पूरा? मेरे साथ में ये हुआ था कि गांव में आया था ओम, श्रेष्ठ ओम बैरागी ब्रजमोहन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार, गाँव जफरगढ़। तो क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ कि गांव में आया था। कौन आया था? ओम। अच्छा, ओम ने ये कहा था कि कहाँ का है? नेकपुर का। अच्छा, क्या कहा आपसे? उसने ये कहा था कि 15,000 रुपये आ रहे हैं प्रधानमंत्री योजना से। उसने हमारे फ्रॉड खाते खोल दिए।
फ्रॉड खाते खोलने के बाद में जी हमको कोई पता नहीं, उसने बोल दिया कि ATM और तुम्हारी चेकबुक ऑनलाइन आएगी, घर पे आएगी आपके। और उसके बाद में जी मतलब ये कि फिर कुछ हमें कुछ नहीं मिला। हमारे गांव से एक बंदा उठा, उसी के साथ में हमें थोड़ा वो हुआ। आपको अपने खातों के बारे में कोई जानकारी? नहीं कोई वो कहाँ पे खोले गए आपके खाते? जहांगीरपुर खोले थे जी, जहांगीरपुर और नीम के ये खोले थे। कितने लोग हैं आपके गांव के? करीब 28-30 आदमी हैं हमारे गांव के। जहांगीरपुर में दुकान को जानते हो, जिस दुकान पे खाते खोले? हाँ जी जानते हैं। आप उनसे मिले? हाँ जी मिले थे, वो लोग कहते थे कि यहाँ पे नहीं खुला तुम्हारा कोई खाता नहीं खुला। हाँ आज हमारे साथ चलोगे वहाँ? हाँ जी बिल्कुल चलेंगे जी आपके साथ। मेरा नाम रुस्तम कुमार है और गांव जफरगढ़ है। क्या कुछ है पूरा मामला? ये मामला है सर के ओम बैरागी है उसका नाम, जो हमारे यहाँ पर आया था खाता खुलवाने के लिए और नेकपुर का रहने वाला है वो। और हमें बहका के नहीं यहाँ से ले गया कि आपके प्रधानमंत्री योजना से 15-15 हज़ार रुपये आएंगे और खाता खुलवा लो तुम। और खाता खुलवाने के बाद में उसने हमें नहीं तो खाता दिया है, ना है कोई पासबुक दी है, ना कोई ATM दिया है। उसने ये बोला था कि 2 दिन बाद आपके ATM या पासबुक आ जाएंगे। और हमने पहले भी उससे कही थी कि हमें खाता दो ये, पर उसने गुमराह करते रहा, वो नहीं दिया। इसके बाद फिर वो यहाँ से रफा दुक्कर मतलब यहाँ से चला गया वो यहाँ से, और उससे मिलने की कोशिश की फिर भी नहीं आया। वो फ़ोन करते थे फिर भी नहीं आता था। उसने हमें कुछ नहीं दिया और सिम हमारी फ्रॉड निकलवा दी है उसने। और जहांगीरपुर से वो सिम निकली हुई है सारी, इसलिए हम उसमें फंस गए हैं। और हमारा एयरटेल मनी बैंक जो है उसमें खाता खुलवाया है। आपने किसी प्रशासन से अपनी कोई गुहार लगाई, मदद मांगी? हाँ लगाई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ गए थे आप? जेवर गए हैं। और कोतवाली? हाँ जेवर कोतवाली। क्या कह दिया वहाँ से? वहाँ से यही बस रिपोर्ट ले लेते हैं, बोलते हैं कि आप 2 दिन बाद आना या 3 दिन बाद आना, आपकी सुनवाई होगी, मगर कुछ नहीं होता है। लगभग कितना समय हो गया? 1 साल होगी। 1 साल से आप जा रहे हैं? नहीं, यहाँ से तो कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ के हो? गांव जफरगढ़ के रहने वाले हैं। क्या कुछ हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ था साहब। क्या फ्रॉड हो गया? हमारे जो फिंगरप्रिंट वगैरह प्रधानमंत्री जन धन योजना के कहकर हमसे खाता खुलवाया और उसमें हमारे खाते में फ्रॉड है बहुत डबल। आपको पैसा मिला क्या खाते से? नहीं, कोई पैसा कैसे नहीं मिला। पासबुक कोई नहीं मिला, कोई चेकबुक, कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई ATM कुछ नहीं मिला। फिर आप कैसे मानते आपका खाता खुल गया? वो हमने यूडाइस पे चेक किया था तो हमारे खाते अलग अलग खुले हुए हैं, उनमें लेन देन भी बहुत मोटे हो रहे हैं। तो कौन आदमी था जिसने आपके साथ इस तरीका की फ्रॉड की? ये ओम बैरागी था। आपका खाता कहाँ खोला गया था? हमारा खाता पेटीएम बैंक में शो कर रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक में, और ये हमारा फिनो बैंक में भी शो कर रहा है। तो आपने कहाँ जाके खोले थे खाते? कहीं आपने फिंगर तो लगाया होगा? नहीं, वो गांव में आए थे, गांव में ही फिंगर लगा के ले गए थे। गांव में ले गए थे जी। आप किसी दुकान पे नहीं गए? जी, दुकान पे गए थे जहांगीरपुर, गांव में आए थे, उसके बाद जहांगीरपुर ले गए थे और फिंगर लगा के हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया। कितने लोग हैं वो तो हम तो एक को जानते हैं बसर से, और 3-4 लोग हैं। वो एक किसको जानते हो आप? ओम बैरागी को। नेकपुर से। आप उनसे मिले? जी मिले थे। क्या कह रहे हैं वो तो फिलहाल तो कस्टडी में। पहले बोल रहे थे खाता तुम्हारा खुला नहीं है, ये है, वो बहकाते रहे और देखा तो खाते में फ्रॉड हो गया। अभी तो सुना है वो जेल चले गए? हाँ जी, जेल चले गए हैं अभी फिलहाल। जेल चले गए जी। देखिए, जैसा कि ये जो पीड़ित लोग हैं मेरे साथ हैं, अभी हम नीम का गांव में उसी कैफे पर पहुंचे हैं जहां पर इन लोगों के अकाउंट खोले गए थे। भैया हमारे साथ है। भैया, इन लोगों का आरोप है इनके जो अकाउंट थे यहाँ फर्जी खोले गए। और आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि इनके साथ करोड़ों की ठगी हो गई है और ये लोग मजदूर लोग हैं, ये मारे गए हैं। आपका कितना रोल रहा यहाँ? आपके यहाँ खाते खोले गए, इनका अकाउंट जो खोला गया था, ना इनको कोई पासबुक या कोई चेकबुक, कोई ATM इनको अभी तक नहीं मिला। आप इस बारे में कितना जानते हैं? मैं तो इस बारे में इतना जानता हूँ कि इनके जो भी अकाउंट हैं हमारे द्वारा ना, मैं डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ अप्रूवल का काम हमारा होता है। कंपनी की तरफ से एक बंदा होता है प्रमोटर, वो अकाउंट खोलता है, BC अकाउंट। तो आपके यहाँ ये लोग आए थे? नहीं, मुझे कंफर्म नहीं आए भैया। तो भी वो कंपनी का प्रमोटर होता है। तो कंपनी का प्रमोटर तो आप ही का परिचित होगा, हाँ, है ना? तो इनके साथ फ्रॉड हो गया है और ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पे अकाउंट खोले गए थे वो सब फर्जी खोले गए, यानी कि हमें उन अकाउंट का कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिया गया। तो ये तो राजीव बता सकते हैं कि कैसे क्या हुआ है। हमारा तो सिर्फ अप्रूवल का काम है एयरटेल कंपनी की तरफ से। अप्रूवल भी तो दिया होगा? नहीं, वो सर उन्हीं का काम होता है कंपनी की तरफ से। राजीव शर्मा है। आपका कितना रोल रहता है? मेरा सिर्फ इतना कि अप्रूवल देना कि हाँ इनका अकाउंट खुल गया, कंपनी ने वेरीफाई कर दिया, मैंने अप्रूव कर दिया। तो इनका अकाउंट खुल गया था? अकाउंट अब कंफर्म ना है कि वो बताएंगे राजीव शर्मा खुले ना खुले। अप्रूवल तो आप देते हैं? हाँ, लास्ट में अप्रूवल होता है जब खुलने का। जब आपने अप्रूवल दिया होगा तो आपको जानकारी ये रही होगी कि हाँ भाई इनका अकाउंट खुल गया। हाँ,
तो जिस अकाउंट यानी कि मेरा अगर अकाउंट होता है तो चेकबुक मुझे ही दी जाएगी? चेकबुक नहीं होती इनकी, क्या ये होता है दुकान के लिए, जैसे हमारी अंगूठे से पैसे निकालने की दुकान है, ठीक है, उसके लिए। तो वो अकाउंट भी ऐसे खोल दिया जाता है? हाँ नहीं, अप्रूवल करते हैं दुकान पे, फोटो वोटो होता है, कैसे हमें बीसी बनाना है उसके लिए। तो आपको जानकारी थी कि ये जो खाते खोले जा रहे हैं फ्रॉडी खाते खोले जा रहे हैं? नहीं नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। यार ये तो इनके साथ फ्रॉड हो गया। इस बारे में बताओ, मैं कैसे बता दूं, मेरे इस बारे में मेरी कोई जानकारी ना है। इसमें कितने लोग तो अभी जेल चले गए और कितने जाने की तैयारी में, रोज इनको पुलिस परेशान कर रही है। करोड़ों की ठगी का मामला, ये सब लोग मजदूर लोग हैं। हम भी मजदूरी कर रहे हैं भाई साहब यहाँ। तो इनकी किस तरीका से आप मदद करेंगे? जो आपके जो बॉस थे जो यहाँ बैठे थे, क्या राजीव जी आप नाम बता रहे थे, है तो उनसे कैसे आप जानकारी करके बात करो, उनसे फोन लगाओ कि भैया इन लोगों के जो अकाउंट खोले गए थे किस तरीका से इनके साथ फ्रॉड हो गया, तो क्या कुछ इनके पास ऐसा प्रूफ हो जिससे ये अपनी जान बचा सके? इसके बारे में जितनी मेरी तरफ से मदद हो सकेगी मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो आप उनसे एक बार ऑन कैमरा बात करें और उनको बताएं कि ये जितने लोगों के यहाँ पे अकाउंट खुला था, लगभग 8 से 10 महीने हो गए अकाउंट खुले और इनके साथ करोड़ों की ठगी हो गई है। एक चवन्नी इनके खाते में आई नहीं है, एक चवन्नी इनकी जेब से गई नहीं है, बगैर इनकी जेल जाने के कागज, जिसमें बहुत सारे लोग जेल में चले गए। 1 मिनट बात कर रहा हूँ भाई, नहीं तो पता होगी ये नंबर आपके पास रिटेल होगी नंबर से निकले, तो ये आप बता दो कि ये नंबर से हम बात कर रहे हैं, जब आपने इन लोगों का सिम निकाला तो आपने सिम का एक रिकॉर्डेड रहता है कि भाई हमने किस आदमी के, वो तो हिस्ट्री में जाके सब निकल जाएगा कि कब कब सिम निकल। आप इनकी कितनी मदद कर सकते हैं? जितनी पॉसिबल होगी, जितनी मेरी तरफ से हो सके। जितने सिम आपके यहाँ से निकले, और अब जो राजीव शर्मा जी को बता रहे हैं उनके वो इन्वॉल्व है पक्का, क्योंकि उन्हें जानकारी में है, क्योंकि सिम उनके द्वारा जा रहे हैं, अप्रूवल उनके द्वारा सब कुछ हो रहा है। वो कंपनी की तरफ से वही है, कंपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनका शेयर तो है, और कंपनी बताएगी क्योंकि लास्ट में कंपनी अप्रूवल करती है। आप अपनी तरफ से इनकी इतनी मदद करेंगे कि जितने सिम इनके निकले हैं आप उनको भाई, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है वो सिम कैसे, कितने नंबर के थे, क्या था, कुछ जानकारी नहीं है। आपके पास तो पूरा डाटा रहेगा कि मैंने तो सिम को बताऊं, जैसे इनके बीसी अकाउंट्स हैं उसी से सारा डाटा निकल जाएगा। इनकी डिटेल दे दो, हम निकलवा देंगे कंपनी से। भाई किसी एक भाई के पास कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको देगा, इनकी कम से कम वो सिम तो अभी बंद हो जाए, क्योंकि अभी भी उस पर गेम चल रहा है। वो सब नहीं, वो तो सब बंद हो गए अकाउंट। तो उन्होंने बताया थे 28-30 अकाउंट जहांगीरपुर से सारे के सारे बंद करा दिए। 28-30 लोग हैं तो सही है पास में, यही 28-30 महाराजगंज वालों ने बताए थे ये अकाउंट है, जो वहां से साइबर क्राइम वाले आए थे, उनमें से। तो तुम आए कैसे कैसे? तो थोड़ा सा हमारे से ये कहा कि 15-15 हजार रुपए मिलेंगे मोदी की तरफ से, योजना है। ने बताया था। हाँ, 15-15 हजार रुपया मिलेंगे। तो हम बोले चलो ठीक है भाई, कोई योजना ही होगी कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम चल दिए उनके संग। आ गए यहाँ के, कहाँ खाते खोलेंगे, पहले खाते खुलवा लो, पहले खाते खुलवा लो। पीछे से होके आ रही है, यहाँ कुछ बोलना रहे। सेटिंग तो लगभग इसमें जितनी भी कड़ी है सब सेटिंग वाली है, सबको जानकारी है कि इन खातों के साथ कैसे हमें फ्रॉड करना है। अच्छा, हो सकता है आपने भी एक बैग टांग के हम उन्हें अब जानकारी मिली है कि वो राजीव थे, राजीव शर्मा। हम नहीं जाने, ओम जाने, हम ओम ने जो खाते लेके आया इस तरह कह के नहीं। हाँ, ओम भी आया, ओम ने बताया कि एयरपोर्ट की लेबर है ये। अच्छा, हाँ, लेबर के अकाउंट खुलने हैं। झूठ बोल रहा अच्छा, देखिए इनको जो बहकाया गया कि ये जो भाई दुकान वाले इन्होंने बताया कि राजीव शर्मा जो है वो एयरटेल में काम करते हैं, और उनको इसी तरीका का बताया गया कि भाई ये जो लेबर यानी कि जो ये लोग आए हैं सब एयरपोर्ट पे मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए इनको अकाउंट की जरूरत पर कहीं ना कहीं ये कड़ी को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी वो दुकान है जहाँ कुछ लोगों का, सभी लोगों का तो नहीं खोला गया था, कुछ लोगों को यहाँ पर खाता खोला गया। दर्शकों में आपको ये खबर इसलिए दिखाना जरूरी मान रहा हूँ कि आपके जो यार रिश्तेदार भी इस ठगी का शिकार ना हो जाए। आप मेरी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने यार रिश्तेदारों तक पहुंचाए कि वो भी इन लोगों की तरह किसी ठगी का शिकार ना बने। दर्शकों आप बने रहे ठाकुर बसंत के साथ।